जब एक साधु ने बताया भंडारा भोज करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बड़े भंडारे भोज का आयोजन होते अवश्य ही देखा होगा और आप में से कुछ लोगों ने यदा कदा इन भंडारों में भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया होगा। दोस्तों, क्या इन भंडारों में भोज करना चाहिए या नहीं? तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह यहाँ वहां से तिकड़म कर चोरी का सामान बहुत सस्ते दामों में खरीद कर दूसरे शहर में जाकर बेच देता था और बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेता था। एक बार की बात है, उस धनी सेठ की स्टेशन मास्टर से सांठ-गांठ हो गई। उसे स्टेशन मास्टर से आधी से भी कम कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने भंडारे का आयोजन किया और उन बासमती चावलों की खीर बनवाई तथा एक सिद्ध साधु बाबा को भोजन के लिए आमंत्रित कर भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। उन साधु बाबा ने सेठ का मान सम्मान रखते हुए सिर्फ बासमती चावल की खीर ही खाई। भरी दोपहरी का समय था। सेठ ने कहा, महाराज, अभी आप यहीं आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए तो फिर विदा लीजिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। जिस कमरे में साधु बाबा विश्राम के लिए ठहरे थे, सेठ ने उसी कमरे में 100 रुपये वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां चादर से ढककर रखी हुई थी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई तो साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन अपने रुपये गिनने बैठा तो एक गड्डी यानी 10,000 रुपये कम निकले। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्या लेंगे। अब उसने अपने नौकरों की धुलाई पिटाई चालू कर दी। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटो सेठ, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज, आप क्यों लेंगे? जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु ही होते हैं। साधु बोला, सेठ, यह दयालुता नहीं है, मैं ही सचमुच तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ, तुम सच सच बताओ कि तुमने कल जो खीर बनाई थी वह किस तरीके से और कैसे बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा चौंके और बोले, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ तो तेरी खीर का सफाया हो गया। तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि हे राम, यह क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा धर्मानुसार कमाए हुए धन से मिलने वाले भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए और यदा कदा यदि भोजन उपलब्ध न होने पर या किसी अन्य कारणवश भंडारे में भोजन करना पड़ ही जाए तो दान पेटी में सामर्थ्य अनुसार दान कर देना चाहिए या किसी जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।